जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति वाइब के एक और पवित्र और भक्तिमय वीडियो में, जहां हम हर दिन आपको सुनाते हैं बाबा खाटू श्याम के चमत्कार, प्रेरणादायक कहानियां, अनमोल उपाय और पवित्र व्रत कथाएं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाली हूं जो खास तौर पर उन माताओं बहनों के लिए है जिनके घर में बेटियां तो है, लेकिन वो चाहती है कि उनके घर में एक नन्हा सा लड्डू गोपाल खेलकूद करे, एक प्यारा सा बेटा उनके जीवन में आए। अब यहाँ मैं एक बात साफ कर दूं, हमारे शास्त्रों और हमारी संस्कृति दोनों ही बेटा और बेटी में कोई भेदभाव नहीं करती। बेटा भाग्य से मिलता है और बेटी सौभाग्य से, और बेटी तो माँ बाप के जीवन की असली लक्ष्मी होती है। लेकिन अगर किसी माता की मनोकामना है कि उसके घर में भी एक कृष्ण जैसा छोटा सा बेटा आए, बेटा जन्म ले, तो उसके लिए आज का ये उपाय बहुत ही चमत्कारी और शक्तिशाली है। और हाँ, सबसे खास बात, यह उपाय करना है आपको कृष्ण जन्माष्टमी के पावन दिन पर। जन्माष्टमी यानी वह दिन जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यह दिन अपने आप में ही आशीर्वाद, प्रेम और कृपा से भरा होता है। और इसी दिन अगर आप यह उपाय करते हो तो न केवल खाटू श्याम बाबा बल्कि स्वयं बाल गोपाल भी आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दोस्तों, इस उपाय का संबंध सिर्फ कृष्ण जन्म से नहीं है, बल्कि एक और अद्भुत पौराणिक कथा से है, बर्बरिक की कथा से, जिन्हें हम आज खाटू श्याम बाबा के नाम से भी जानते हैं। महाभारत के युद्ध के समय बर्बरिक, जो गदाधारी भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे, युद्ध में अपनी अद्वितीय वीरता और अजय शक्ति के लिए जाने जाते थे। उनके पास 3 अद्भुत बाण थे जिनसे वो किसी भी युद्ध का अंत पल भर में कर सकते थे। लेकिन बर्बरिक का प्रण था कि वो हमेशा कमजोर पक्ष की मदद करेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण को यह पता चला तो उन्होंने बर्बरिक से उनके 3 बाण मांग लिए। बर्बरिक ने कृष्ण को पहचानते हुए तुरंत अपनी प्रतिज्ञा निभाई और अपना शीश दान कर दिया। कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि कलयुग में तुम मेरे ही नाम से पूजे जाओगे, और जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हारा नाम लेगा उसकी हर मनोकामना और हर इच्छा पूरी होगी। इसी आशीर्वाद के कारण आज खाटू श्याम बाबा को कलयुग के हारे का सहारा कहा जाता है, और जन्माष्टमी का दिन कृष्ण और श्याम बाबा दोनों का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। दोस्तों, यह उपाय न केवल पुत्र प्राप्ति के लिए है, बल्कि यह आपके जीवन में राहु दोष, ग्रह बाधा और संतान सुख में आने वाली रुकावटों को भी दूर करता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किया गया यह उपाय आपके जीवन में ऐसी सकारात्मक ऊर्जा भर देता है जो आपके घर के वातावरण को भी बदल देता है। अब ध्यान से सुनिए, मैं आपको यह उपाय पूरे विस्तार से बता रही हूँ। उपाय का सही दिन है, यह उपाय आपको कृष्ण जन्माष्टमी के दिन करना है। इस दिन बाल गोपाल का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है और खाटू श्याम बाबा को भी विशेष पूजा अर्पित की जाती है। अब हम जो उपाय करने वाले हैं उसके लिए आपको कौन सी सामग्री चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। आप चाहे तो आप कागज में भी लिख सकते हो। सबसे पहले आपको पीले रंग के बूंदी के 2 लड्डू लेने हैं। उसके बाद में श्याम बाबा की एक सुंदर मूर्ति या तस्वीर लेनी है। फिर आपको एक स्वच्छ पीला कपड़ा लेना है और पूजा की थाली में दीपक, अगरबत्ती और फूल लेने हैं। तो ये हो गई सामग्री। अब हम देखते हैं कि ये उपाय के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको सुबह स्नान आदि से निवृत्त होके पीले रंग के कपड़े पहनने हैं। उसके बाद में आपको एक चौकी लगानी है और वो चौकी के ऊपर आपको पीले कपड़ा जो हमने लिया था उसका आसन बिछाना है, और वो आसन पे आपको श्याम बाबा की मूर्ति या तो फिर तस्वीर जो भी हो वो वहाँ पे रखनी है। उसके बाद में वो मूर्ति के आगे दीप, धूप, फूल से उसको माला पहनानी है, फूल चढ़ाने हैं, इस तरीके से उसकी पूजा करनी है। और आपने जो 2 बूंदी के लड्डू लिए थे वो बाबा श्याम के सामने भोग के रूप में अर्पित करने हैं। फिर ये लड्डू को आपको पूरे दिन बाबा के सामने ही रखना है। जन्माष्टमी के पूरे दिन आपको ये लड्डू रखने के बाद में जन्माष्टमी के अगले दिन यानी कि 9वीं तिथि पर इन लड्डू को एक काले कुत्ते को खिला देना है। और जन्माष्टमी वाले दिन आपको बाबा को भोग लगाने के बाद में जय श्री श्याम मंत्र और कृष्ण मंत्र का जप करना है। अगर आपको काला कुत्ता न मिले तो किसी भी रंग के कुत्ते को खिला सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि काले कुत्ते को ही आप खिला पाए। काले कुत्ते को खिलाने का एक विशेष महत्व होता है। काले कुत्ते को लड्डू खिलाना राहु दोष को दूर करता है। राहु दोष दूर होने से संतान सुख में आने वाली बाधाएं खत्म हो जाती है।
बाबा का आशीर्वाद लेकर यह उपाय करने से पुत्र प्राप्ति के योग प्रबल हो जाते हैं। दोस्तों, ये उपाय से जुड़ा एक मैं सच्चा अनुभव आपको सुनाती हूँ। राजस्थान के सीकर जिले में एक महिला जो पिछले 10 साल से संतान सुख से वंचित थी, उन्होंने जन्माष्टमी के दिन यही उपाय किया। उनका कहना है कि उस रात जन्माष्टमी वाले दिन उनको सपना आया जिसमें उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक उनके आंगन में खेल रहा है और अगले ही वर्ष उनके घर एक स्वस्थ सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उनकी आंखों में आंसू थे जब उन्होंने कहा, बाबा श्याम सिर्फ सुनते ही नहीं, पूरी तरह अपने भक्त का जीवन बदल देते हैं। दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि यह उपाय इतना असरकार कैसे हो सकता है। दरअसल पीला रंग बृहस्पति ग्रह का प्रतीक है जो संतान सुख और समृद्धि के कारक है। बूंदी का लड्डू मंगल और बृहस्पति दोनों को प्रसन्न करता है। काले कुत्ते को भोग कराना राहु दोष को शांत करता है जो अक्सर संतान सुख में बाधा बनता है। और जब यह सब कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बाबा श्याम के नाम से किया जाए तो यह उपाय चमत्कारी हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में या आपके किसी परिचित के जीवन में पुत्र प्राप्ति की मनोकामना है तो यह उपाय अवश्य करें। लेकिन याद रहे, उपाय के साथ आपका विश्वास, आपकी आस्था और आपका सच्चा मन ही सबसे बड़ी कुंजी है। श्याम बाबा कहते हैं, भक्त जो चाहे वो पाता है, बस मन सच्चा होना चाहिए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति वाइब को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने कभी भी श्याम बाबा के चमत्कार का आपके अपने जीवन में अनुभव किया हो तो आप अपनी कहानी हमें ईमेल में भेज सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और भक्तिमय कथा और अद्भुत उपाय के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।